हेलो बच्चों, तो ये आपका भारत में यूरोपियों का आगमन चल रहा था और उसका ये पार्ट नंबर 4 है, वीडियो नंबर 4 है। और जैसा हम आपको बता चुके हैं, पुर्तगाली के बारे में आप लोग देख चुके हैं वीडियो हमारा, डच के बारे में, अंग्रेज़ के बारे में, और ये वीडियो नंबर 4 है, डेनिश के बारे में आज हमें बताना है, पढ़ाना भी है। तो हमने आपको बताया था डेनिश नीदरलैंड या हॉलैंड के लोगों को ही डेनिश बोला जाता है। 1616 में भारत आए थे और 1620 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रैकोबार केरल में स्थापित किया था और दूसरी फैक्ट्री इन्होंने बंगाल में स्थापित किया था। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा, इनका भारत में दो मुख्य व्यापार हुआ करता था। चाय के साथ व्यापार, चाय का व्यापार, इनका भारत में दो व्यापार हुआ करता था, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, और चीन के साथ व्यापार। तो हमने आपको बताया कि नीदरलैंड या हॉलैंड के लोगों को ही डेनिश बोला जाता था। 1616 में भारत आए, 1620 में पहली फैक्ट्री ट्रैकोबार केरल में स्थापित किए थे, दूसरी फैक्ट्री बंगाल में स्थापित किया 1676 में। उसके बाद इनका भारत में दो मुख्य व्यापार हुआ करता था, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार। तो भारत में इनका दो व्यापार हुआ करता था और इन दोनों व्यापार को अंग्रेज़ों को बेचकर ये भारत से 1745 ईस्वी में ये भारत से बाहर चले गए। तो 1745 में ये भारत से बाहर चले गए। तो इनके बारे में क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, बाहर चले गए। एग्ज़ाम में ना के बराबर क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो बच्चों इतना इनफ है इनके बारे में, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगला आपको बताना है फ्रांसीसी। अगला जो आपको पढ़ना है 5वें नंबर पर, वो फ्रांसीसी के बारे में पढ़ना है। फ्रांसीसी के बारे में पढ़ना है आपको। तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा, 1664 में अगर हम बात करें, 1664 में सबसे पहला फ्रांसीसी जिसका नाम था जीन कोलबर्ट। जीन कोलबर्ट पहला फ्रांसीसी था जो भारत में आया था। और याद रखिएगा बच्चों कि ये लुई 14वां, फ्रांस का एक राजा हुआ करता था, लुई 14वां। ये लुई 14वां का एक मंत्री हुआ करता था, लुई 14वां का एक मंत्री हुआ करता था। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग पता भी होगा आपको कि लुई 14वां का ही एक स्टेटमेंट, एक कथन है, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून है। तो एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, लुई 14वां का ही कहना था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून है। चलिए इसके आगे आप लोग याद रखिएगा, फ्रांसीसी की अगर बात करें तो इसने अपनी पहली फैक्ट्री की बात करें तो इसने पहली फैक्ट्री 1668 में, अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित किया था। और आपको पता भी होगा कि अंग्रेज़ों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में ही 1613 में स्थापित किया था। आगे बात करें, 1669 में फ्रांसीसियों ने दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। और आपको ये भी पता होगा कि डच ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ही स्थापित किया था। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो 1672 में एक फ्रांसीसी गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। एक गवर्नर हुआ करता था, फ्रांसिस गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। इसने एक गांव जिसका नाम था पुडुचेरी, इसने एक गांव को गोद लिया जिसका नाम था पुडुचेरी
और इसी गांव को का विकास करने के बाद इसका नाम पड़ा पांडिचेरी। पांडिचेरी, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान लोदी से पुडुचेरी गांव प्राप्त किया था और यही आगे चलकर पांडिचेरी के नाम से फेमस हुआ था। तो बच्चों इसने लिया था शेर खान लोदी से, शेर खान लोदी। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। 1672 में फ्रांसिस मार्टिन ने शेर खान लोदी से एक पुडुचेरी गांव प्राप्त किया और इसी गांव का विकास करने के बाद इसी का नाम पांडिचेरी रखा गया। चलिए, अब आपको पता भी होगा कि जो पांडिचेरी था, पांडिचेरी पर लगभग 100% हम आपको बता रहे हैं, पांडिचेरी पर पी, डी, ई और एफ सब ने शासन किया है। पुर्तगालियों ने भी शासन किया है, डच ने भी शासन किया है, अंग्रेज़ों ने भी शासन किया है और फ्रांसीसियों ने भी शासन किया है। चलिए आगे बताते हैं आपको। चलिए बच्चों, तो इसके आगे हम बताते हैं आपको। एक युद्ध होता है डच, एक पांडिचेरी के उत्तराधिकार को लेकर ही एक युद्ध होता है डच और फ्रांसीसी के बीच में। डच और फ्रांसीसी के बीच में एक युद्ध होता है पांडिचेरी के उत्तराधिकार को लेकर, जिसमें इन दोनों के बीच में एक संधि होती है। इन दोनों के बीच में एक संधि होती है जिसे रिजविक की संधि कहा जाता है, जिसे रिजविक की संधि कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि रिजविक की संधि किन दो कंपनियों के बीच में हुआ था, तो आपका आंसर होगा डच और फ्रांसीसी। चलिए, उसके बाद हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रिया, इससे आप भली भांति परिचित होंगे कि ऑस्ट्रिया कहाँ पर है। तो ये यूरोप में ही एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर इन दोनों के बीच, यानी कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच काफ़ी समय से विवाद चल रहा था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर, जिसके तहत यहाँ भारत के अंदर 3 युद्ध लड़े गए। 3 युद्ध कौन कौन से थे? तो जिन्हें कहा जाता है कर्नाटक का युद्ध, जिन्हें कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध लड़े गए, जिसे कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। तो अगर हम पहले युद्ध की बात करें तो पहले युद्ध के तहत एला सेपल की संधि हुई थी। एला सेपल की संधि हुई थी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस संधि के तहत एला सेपल की संधि हुई थी। और अगर दूसरे युद्ध की बात करें तो दूसरे युद्ध के तहत पांडिचेरी की संधि हुई थी। और अगर तीसरे युद्ध की बात करें, तीसरे युद्ध के तहत पेरिस की संधि हुई थी। और इसी के तहत जो हम आपको बताना चाह रहे थे, इसी के तहत एक और युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है वांडीवास का युद्ध, जिसे वांडीवास का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के तहत, वांडीवास के युद्ध के तहत डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी 1760 में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और इसमें अंग्रेज़ों ने बुरी तरीके से फ्रांसीसियों को पराजित किया और फ्रांसीसी भारतीय व्यापार से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। तो ये बात रही फ्रांसीसियों की। तो हमने आपको बता दिया है क्या क्या चीज़ें बता दिया है। आपको हमने बताया है पुर्तगाली,
डच, अंग्रेज, और उसके बाद हमने आपको बताया था डेनिश, और उसके बाद हमने आपको बताया है फ्रांसीसी। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगले चैप्टर में हम आपको मिलेंगे वीडियो नंबर 5 में। तब तक के लिए बाय बाय। अब आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिएगा।